हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त आशीष शेखावत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पे। जैसा कि कल हमने जो रीजनिंग में जो टॉपिक स्टार्ट किया था, मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसका हमने कुछ कल एग्जाम्पल देखे थे, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और करते हैं शुरुआत अपने आज के पहले एग्जाम्पल से। हमने कल इसमें एक तो बोर्ड मास का नियम पढ़ा था, क्योंकि जो लगभग जो सभी क्वेश्चन होंगे कौन से नियम से होंगे, बोर्ड मास के नियम से। तो देखते हैं एक क्वेश्चन। हमें एक सवाल में दिया जाए, यदि प्लस का अर्थ भाग हो, यदि प्लस का जो अर्थ है वो क्या है, भाग है, यानी कि जहां पे प्लस है वहां पे क्या करना है, भाग करना है। तो 625 प्लस 25 प्लस 5 का मान क्या होगा, इसका जो मान है वो क्या होगा। तो देखो, अपने को जो सवाल दिया है उसमें है 625 प्लस 25 प्लस 5, लेकिन हमें पता है कि जो प्लस है उसका जो मान है वो क्या होगा। जो प्लस है उसकी जगह पे हमें क्या करना है, उसकी जगह पे हमें भाग करना है। तो देखो 625 प्लस के स्थान पर क्या करना है, भाग, भाग, प्लस के स्थान पर क्या कर दिया है, भाग, फिर 25 फिर प्लस है, लेकिन प्लस के स्थान पे क्या करना है, भाग, तो फिर हो गया ये। अब यदि हम देखते हैं बोर्ड मास का नियम, तो बोर्ड मास में ब्रैकेट्स और ऑफ के बाद क्या सोल्व करते हैं, डिवीजन, यानी कि भाग करते हैं। और भाग यदि करें तो देखो दोनों ही भाग हैं, तो किसी को भी एक पहले कर लेते हैं। सबसे पहले इसे कर लेते हैं। 25 का भाग दे 625 में तो कितनी बार जाता है, 25 का भाग 625 में जाता है 25 बार। कितनी बार जाता है, 25 बार। फिर आगे बच गया भाग 5, और जब 5 का भाग 25 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। देखो सिंपल सा सवाल था, 625 प्लस 25 प्लस 5 था, लेकिन प्लस के स्थान पर हमें क्या करना था, प्लस के स्थान पर हमें करना था भाग। तो जहां पे प्लस है वहां पे हमने भाग लिख दिया और दोनों भागों को हमने सोल्व किया, तो कितना आ गया, 5 आ गया। कंप्लीट जो टॉपिक है मैथमेटिक्स, जो ऑपरेशन होते हैं उन पे बेस, उनके बेस पे सोल्व करना पड़ेगा। और देखते हैं एग्जांपल। हमें कहा गया है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, एग्जांपल में हमें कहा गया यदि जो प्लस है उसका अर्थ क्या है, गुणा है, और माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, और देखो भाग का अर्थ है प्लस, भाग जो है ये क्या है, ये है प्लस, और देखो गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का जो अर्थ है वो क्या है, माइनस है। यानी कि जहां सवाल में अपने को प्लस मिलेगा उसे क्या बनाना है, गुणा करना है, जहां पे माइनस मिलेगा उसे भाग करना है, जहां पे भाग मिलेगा उसे प्लस करना है, और जहां पे गुणा मिलेगा उसे माइनस करना है। तो हमें सोल्व करना है किसे, तो हमें बताना है 20 भाग 40, 20 भाग 40 माइनस 4 गुणा 5 और प्लस 6, इसका मान हमें बताना है। तो देखो सोल्व करने से पहले क्या करेंगे, पहले बोर्ड मास का नियम नहीं लगाना है, पहले जो ये हमें कहा गया है कि प्लस का अर्थ क्या है माइनस का अर्थ क्या है वो बदलेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं देखो 20, उसके बाद देखो क्या है, भाग, लेकिन भाग का अर्थ हमें पता है, भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, आगे है 40, फिर हम माइनस, लेकिन माइनस का अर्थ देखो क्या है, माइनस का अर्थ है भाग, तो ये हो जाएगा 4, फिर है गुणा, लेकिन गुणा का अर्थ है माइनस, तो ये हो जाएगा -5, फिर है प्लस, लेकिन प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणा हो जाएगा 6। ये हमने चेंज कर लिया है। अब कौन सा नियम लगाना है, बोर्ड मास का नियम।
जो बोर्ड मास का नियम है, सबसे पहले ब्रैकेट्स, उसके बाद ऑफ और उसके बाद डिवाइड। डिवाइड यानी कि भाग, तो सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। देखो भाग यहाँ पे है, बाकी चीज ऐसे लिखते हैं 20 प्लस 40 में किसका भाग देना है, 4 का भाग, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। आगे बच गया है -5 और गुना 6। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड हो गया उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, तो देखो गुणा करना है 5 को 6 से, तो करते हैं 20 प्लस 10 माइनस 5 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30। मल्टीप्लाई होने के बाद करेंगे एडिशन, जोड़। क्या करेंगे, जोड़। देखो जोड़ ये रहा, 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 30, और आगे बच गया -30। जोड़ होने के बाद क्या बचता है, घटाव करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। 30 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0। तो इस जो सवाल का जो अपने पास जो मान आएगा, क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से सवालों को करते हैं। अब देखो एक सवाल हम करते हैं जो आया हुआ है राजस्थान पुलिस 2013 में। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो किस एग्जाम में आया हुआ है, वो आया है राजस्थान पुलिस 2013 के एग्जाम में। तो देखो इस प्रकार से आया था सवाल। हमें सवाल में कहा गया था कि यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, यदि जो प्लस है इसका अर्थ क्या है, गुणा है। प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है। एवं माइनस का अर्थ भाग हो, और जो माइनस है इसका अर्थ क्या हो, भाग हो। तो बताइए, तो इसका मान हमें से पूछा गया था 1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 और -1 -1। क्या दिया गया था सवाल में, सवाल में हमें कहा गया कि जहाँ पे प्लस है उसका अर्थ तो हमें क्या लेना है, गुना लेना है, और जहाँ पे माइनस है उसका अर्थ क्या लेना है, हमें भाग लेना है। और ये जो हमें से पूछा गया कि इसका जो मान है वो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले जहाँ पे प्लस है वहां पे तो क्या कर लेते हैं, गुणा करेंगे। जहाँ पे माइनस है वहां पे क्या कर लेंगे, भाग करेंगे। तो वापस से लिखते हैं सवाल को। देखो 1, लेकिन प्लस को हटा के क्या लगाना है, गुणा, तो ये हो जाएगा 1 × 1। फिर आ गया माइनस, तो माइनस की जगह पे क्या लगाना है, भाग, तो ये आ जाएगा भाग 1। फिर आ गया प्लस, प्लस के स्थान पर गुणा 1। फिर आ गया माइनस, माइनस के स्थान पर भाग 1। फिर आ गया प्लस, प्लस के स्थान पर गुणा 1। फिर आ गया माइनस, माइनस के स्थान पर भाग 1। फिर माइनस, तो माइनस के स्थान पर भाग 1। इस प्रकार से हमने सभी जो गणितीय जो संक्रियाएं थी इनको बदल लिया है सवाल के अनुसार। अब वही करेंगे बोर्ड मास का नियम। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, भाग करेंगे, एक एक कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमें दिख रहा है, इसको कर लेते हैं, बाकी चीजें ऐसे लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, 1 गुणा, देखो 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और ये आ गया। फिर आगे देखो गुणा, फिर इसको भी कर ही लेते हैं। फिर 1 में 1 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। फिर आगे है देखो गुणा 1। फिर आगे है, एक बार लिख लेते हैं, भाग 1 भाग 1। अब इस भाग को कर लेते हैं पहले, इनको ऐसे लिख देते हैं 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा, और 1 में 1 का भाग देंगे तो 1, और आगे है देखो भाग 1। फिर वापस से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा, और 1 में 1 का भाग देंगे तो 1। देखो सारी सारी चीजें एक एक के गुणा में हैं, तो आपस में गुणा करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे, फिर 1 को 1 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अपने पास 1 आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं। और करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में। पूरा का पूरा जो टॉपिक है रीजनिंग का पूरा जो मैथ्स जो है उससे लिया गया है, तो कंप्लीट जो चीजें होंगी वो मैथ्स पे आधारित ही होंगी। और देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं ये आया हुआ है SSC CGL 2018 टायर 1 में। इसमें आया हुआ है SSC CGL 2018 टायर 1 में आया हुआ है। तो देखो क्या कहा गया था सवाल में कि यदि प्लस का अर्थ है माइनस, क्या कहा गया, यदि प्लस का अर्थ हो माइनस, प्लस का अर्थ क्या हो, माइनस हो, और देखो प्लस का अर्थ हमें कहा गया था माइनस नहीं, प्लस का अर्थ हमें कहा गया था गुणा। यदि प्लस का अर्थ हो गुणा और माइनस का अर्थ हो भाग, माइनस का अर्थ क्या हो, भाग, प्लस का अर्थ हो गुणा और माइनस का अर्थ हो भाग, और गुणा का अर्थ हो माइनस, गुणा का अर्थ हो माइनस, और भाग का अर्थ हो प्लस, भाग का अर्थ क्या हो, प्लस। तो बताओ तो किसका मान हमसे पूछा गया, 8 + 4 भाग 3, 8 + 4 भाग 3 गुणा 18 - 9, इसका मान क्या होगा। तो देखो मान बताने से पहले क्या करेंगे, ये जो गणितीय संक्रिया इनको चेंज करनी है, तो चेंज करें तो आ जाएगा 8, देखो क्या है प्लस, लेकिन प्लस का अर्थ क्या है, देखो गुणा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, गुणा 4। फिर है भाग, भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा +3। फिर है गुणा, और गुणा का अर्थ है माइनस, ये हो जाएगा -18। फिर है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, तो ये हो जाएगा भाग 9। जैसे हमने चेंज किया वापस से किस नियम पे चलेंगे, बोडमास के नियम पे। बोडमास में सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के बाद ओ, तो ये दोनों चीजें अपने पास नहीं है, तो सबसे पहले करेंगे डिवाइड। डिवाइड यदि हम देखें सवाल में तो देखो यहाँ पे है, बाकी चीजें ऐसे लिखते हैं 8 × 4 + 3 माइनस 18 में 9 का भाग दें तो कितना आता है, 2। भाग करने के बाद क्या करते हैं, बोडमास के नियम के अनुसार गुणा करते हैं, और गुणा देखो यहाँ पे है, तो 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32, आगे बचता है +3 और -2। गुणा करने के बाद क्या आता है, देखो जोड़, और जोड़ यदि हम करें तो 32 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35, और माइनस कितना करना है, 2, और 35 में से 2 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जोड़ बाकी करने होते हैं लगभग हर सवाल में, कोई अलग से टाइप नहीं बनता है। और यदि हम देखें एक एग्जाम्पल और करते हैं, एक एग्जाम्पल यदि हम और देखें, हमें कहा गया है ये जो सवाल आया था, ये आया था पटवार, राजस्थान पटवार 2015 में, राजस्थान पटवार 2015 में आया था सवाल। हमें कहा गया कि यदि इस प्रकार एक एरो है, इसका अर्थ हमें कहा गया कि ये है प्लस, इसका अर्थ क्या है, प्लस है, और जो इस प्रकार का यदि एरो हमें मिले, प्रकार के एरो का अर्थ तो है प्लस, और इस प्रकार का जो एरो है उसका अर्थ है माइनस। और यदि ये एरो को हम ऊपर कर दें तो इसका अर्थ हो जाता है भाग, क्या हो जाता है, भाग। और जब यदि इसको नीचे की ओर करें, यदि इस एरो को नीचे की ओर कर दें तो हो जाता है गुणा, क्या हो जाता है, गुणा। और यदि इस एरो को ऐसे तिरछा करें तो इसका अर्थ है बराबर, इसका अर्थ क्या हो जाता है, बराबर। तो जो भिन्न है उनमें से कौन सा सही है, अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शनों को हम लिखते हैं और फिर उनमें से हमें बताना होगा कि जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा सही है। हम लिखते हैं, देखो सबसे पहले लिखते हैं ऑप्शन ए, और जो ऑप्शन ए है वो कुछ इस प्रकार से था, 5 के बाद एरो के बाद 7
फिर एरो को ऐसे करके 4, 2 और ये हो जाए 4। इसके बाद जो बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन के बाद जो बी ऑप्शन है वो अपने पास है 7, 4, 3, 6, 1 एरो और फिर 4। इसके बाद सी ऑप्शन जो था अपने पास वो था 2, 5, 6, 2, 2, 5, 6, 2 के बाद है 6। और डी ऑप्शन की यदि हम बात करें तो जो डी ऑप्शन है वो है 5, 6, 2, 3, 6 और 5। इस प्रकार से एक सवाल आया था और हमसे पूछा गया कि जो ऊपर जो ये हमें दे रखी हैं गणितीय संक्रियाएं, इनके अनुसार जो है वो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन को देखते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं ए ऑप्शन को। हमें क्या दे रखा है, देखो 5, क्या दे रखा है 5। लेकिन इस प्रकार का जो एरो है इसका अर्थ क्या लेना है हमें, इसका अर्थ लेना है प्लस। 5 के बाद आ जाए 7। फिर इस प्रकार का जो एरो दे रखा है इसका अर्थ क्या लेना है, देखो माइनस, तो 7 के बाद आ जाएगा -4। उसके बाद इस प्रकार का जो एरो है उसका अर्थ है भाग, तो ये आ जाए भाग 2। और फिर इस प्रकार का जो एरो है उसका अर्थ है बराबर 4। यानी कि अब हमें इसको सोल्व करके देखना है और यदि ये 4 के बराबर आ जाएगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यदि बराबर नहीं आएगा तो फिर और ऑप्शन को चेक करेंगे। यदि इसको हम चेक करें कौन से नियम से, बोर्डमास के नियम से, तो देखो सबसे पहले करते हैं भाग। यदि इसको हम ऐसे लिख देते हैं 5 + 7 - 2 का भाग यदि 4 में दें तो कितना आता है 2। इसके बाद करते हैं 5 और 7 को जोड़ेंगे, क्योंकि गुणा के बाद देखो गुणा तो भाग के बाद गुणा इसमें नहीं है, तो 5 और 7 हो जाएंगे 12, और 12 में से यदि -2 करें तो कितने बचते हैं 10। लेकिन इसमें कितने बच रहे हैं, देखो 4। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो क्या है, गलत है। इसके बाद यदि हम बात करें ऑप्शन बी से, कौन से ऑप्शन से, ऑप्शन बी से, तो सबसे पहले देखो कितना है 7। और यदि इस प्रकार का जो एरो है इसका अर्थ क्या है, देखो माइनस, तो ये हो जाए माइनस। फिर है 4, तो 4 हो गया। इस प्रकार का जो एरो है इसका अर्थ है प्लस, तो ये हो गया प्लस। फिर इस प्रकार का जो एरो है 4 के बाद कितना हो जाएगा +3। इसका जो अर्थ है देखो, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है भाग, तो भाग 6। और जो इस प्रकार का जो एरो है उसका अर्थ क्या है, देखो गुणा, ये हो जाए गुणा 1 और बराबर कितना 4। अब यदि इसको सोल्व करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो डिवाइड ही करेंगे, ब्रैकेट और ऑब्जेक्ट के बाद, के बाद देखो ये है डिवाइड, तो करते हैं इसको 7 - 4 प्लस 3 में 6 का भाग दें, इसमें 3 में 6 का भाग दें। यदि 3 में 6 का भाग दें तो देखो 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। आगे है गुणा 1। डिवाइड के बाद क्या करते हैं, डिवाइड के बाद करते हैं गुणा, तो देखो 7 - 4 प्लस 1/2 को 1 से गुणा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं जोड़, क्या करते हैं जोड़, तो किस किस को जोड़ना होगा, देखो 7 को और 1/2 को, 7 को और 1/2 को। यदि हम 7 को और 1/2 को जोड़े तो देखो एलसीएम लेके जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 और इसका एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 2। इसके मल्टीप्लाई में जाएंगे 2 और इसके मल्टीप्लाई में जाएंगे 1, तो ये हो गया 14 और ये हो गया 1 एकम 1 यानी कि 1, तो ये आ जाता है 15/2। यानी कि 7 को और आधे को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 15/2। और यदि इसमें से माइनस करें कितना करना पड़ेगा 4, वापस से माइनस करेंगे तो एलसीएम लेके करना पड़ेगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा 2।
इसके मल्टीप्लाई में आएगा 1 और इसके मल्टीप्लाई में आएंगे 2। 15 को 1 से करेंगे तो 15 और 4 दूनी 8। 15 में से यदि 8 को घटाएं तो कितना आता है 7/2। यानी कि ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है इसमें कितना आना चाहिए था 4, लेकिन इसमें कितना आ रहा है 7/2। तो ये जो सवाल है, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद हम चेक करें ऑप्शन सी से। किससे चेक करना होगा, ऑप्शन सी से। देखो यदि हम ऑप्शन सी को देखते हैं तो है 2 और इस प्रकार का जो एरो है उसका अर्थ है गुणा, तो गुणा हो गया 5। इस प्रकार का जो एरो है इसका अर्थ है माइनस, तो माइनस हो गया 6। इस प्रकार का जो एरो है इसका अर्थ है प्लस, तो ये हो गया +2 और इसका अर्थ है बराबर, तो ये हो गया बराबर 6। यदि इसको हल करते हैं तो कौन से नियम से करेंगे, वापस से बोर्ड मास के नियम से। ब्रैकेट्स भी नहीं है देखो, ऑफ भी नहीं है और इसमें डिवाइड भी नहीं है, तो किसको हल करेंगे, सबसे पहले गुणा को हल करेंगे। तो ये हो गया गुणा, देखो यहाँ पे 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, आगे बच गया -6 और +2। यदि वापस से मल्टीप्लाई की बात करें जोड़, तो 10 और 2 का जोड़ना जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 12, लेकिन माइनस कितना करना है वापस से 6 और 12 में से 6 घटाएं तो आ रहा है 6 और देखो आना भी कितना चाहिए था 6। तो इस सवाल का जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। तो ये जो क्लास चल रही थी ये अपनी मैथमेटिकल ऑपरेशन की चल रही थी, तो कल की जो क्लास होगी उसमें और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए अभी तक उनको लेके हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।